Welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is parts of speech. So सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि स्पीच क्या होता है. What we say or speak is called speech. मतलब हम जो भी बोलते हैं उसे हम स्पीच कहते हैं. ठीक है, कोई भी सेंटेंस हम बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी क्या है, स्पीच है. वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक अ स्पीच. अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि हम एक ही तरह का बार बार नहीं बोलते. मतलब ये नहीं होता कि मैं कहती जाऊँ जी 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 आइए आइए आइए. मतलब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं. ठीक है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज यूज़ करते हैं. तो उनको मिलने से हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं. ये टोटली ना. तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स यूज टू मेक अ स्पीच. मतलब मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जो स्पीच बनाते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. यहाँ पे हम एक सिंपल की सी एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा कि पिज़्ज़ा अगर हम बनाते हैं तो पिज़्ज़ा जब बनाया जाता है तो उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल उसमें हम चीज़ डालते हैं, उसमें मैदा डालते हैं, उसमें सॉल्ट यूज़ करते हैं, डिफरेंट सॉसेस यूज़ करते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें. तो पिज़्ज़ा की ये जो सारे उसमें चीज़ें डाली वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए. ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज कि पिज़्ज़ा हमारे पास स्पीच है. ठीक है, और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हम उसमें डाल रहे हैं वो उसके पार्ट्स बन गए. वो क्या हो गया, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई किया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होते हैं. अब कौन-कौन से होते हैं, नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रपोजिशन. ये हमारे पास हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच. मतलब जैसे पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी कैटेगरी होगी कि यहाँ हमारे पास 8 से 9 ही इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, हम उसमें कुछ नया नहीं डाल सकते. तो इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे पास 8 होते हैं. ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड. अब हम बात करते हैं एक एक पार्ट ऑफ स्पीच की. जैसे हमारे पास पहले था नाउन. तो नाउन क्या होता है, नाउन हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब हमने ग्रामर को पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ाए जाते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन ही होते हैं. और नाउन की डेफिनेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं. अब चलिए, नेम, पर्सन की नेम तो हमें समझ आ रहा है, किसी कोई भी शख्स हो गया. प्लेस भी समझ आ रही है, कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर प्लेस होगी, जैसे कि कोई शहर हो सकता है, कोई प्रोविंस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर लोकेशन हो सकती है. ठीक है, लेकिन थिंग क्या है यहाँ पे, ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो भी हम देख सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो हम सोच सकते हैं, वो हमारे पास थिंग होती है. ठीक है, ये जो नाउन हमारे पास एक वर्ड है ना, नाउन, इसका मतलब ही नेम होता है. मतलब इसका मतलब ही नाम होता है. तो ये क्या होता है, चीज़, जगह या इंसानों के, जानवरों के, इसी तरह किसी भी चीज़ जो भी हम देख सकते हैं उसके नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन. नाउन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. अहमद लिव्स इन लाहौर. यहाँ पे मतलब अहमद लाहौर में रहता है. यहाँ पे अहमद और लाहौर दोनों नाउन है. कैसे, अहमद एक शख्स का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन. लाहौर एक जगह का नाम, नेम ऑफ अ प्लेस. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अहमद और लाहौर, इसमें नाउन. ही हैज़ 2 cows. उसके पास 2 गाय हैं. तो ये जो काउस हैं ये हमारे पास क्या हो गया, नाउन, क्योंकि ये एनिमल्स का नेम है. शी इज़ फंड ऑफ रीडिंग बुक्स. उसे किताबें पढ़ना पसंद है या वो किताबों पढ़ने की शौकीन है. तो यहाँ पे जो बुक्स है वो कोई भी चीज़ है या किसे रिप्रेजेंट कर रही है, अ थिंग को. तो हमारे पास बुक्स यहाँ पे नाउन है. मुल्तान इज़ इन पंजाब. मुल्तान पंजाब में है. मुल्तान, पंजाब दोनों प्लेसेस की नाम है. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए नाउन. आई होप कि नाउन क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रोनाउन. प्रो नाउन, इसके नेम से ही शो हो रहा है कि इसका कोई ना कोई नाउन से ही लेना देना है. ठीक है, तो ये प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं टू अवॉइड टायरसम रिपीटिशन. एक थका देने वाली जो रेपिटेशन होती है ना, मतलब एक ही चीज़ का बार बार रिपीट होना. फॉर एग्जांपल हम एक पैराग्राफ देखें, आयशा इज़ अ गर्ल, आयशा इज़ अ गुड गर्ल, आयशा इज़ अ बैड गर्ल, आयशा इज़ डैड, आयशा दिस, ब्ला ब्ला ब्ला.
तो हम इसमें बार-बार अगर हम आई शैल यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक रेपिटिशन आ रही है और एक थका देने वाली है, मतलब बार-बार एक ही चीज़ को सुन के इंसान थक जाता है, ठीक है? तो इस रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि उसकी जगह पे प्रोनाउन ऐड किया जाता है। अब प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे कि आई, शी, ही, इट, दे, देम एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जॉन इज एब्सेंट, जॉन छुट्टी पे है, बिकॉज क्योंकि ही इज इल, वो बीमार है। ये ही किसकी जगह पे लगा है, जॉन की जगह पे। यहाँ पे लग सकता था ना दोबारा कि जॉन इज इल बिकॉज जॉन इज इल, लेकिन जॉन की जगह पे हमने क्या लगा दिया, ही इज इल। तो यहाँ पे ही हमारे पास प्रोनाउन है। सेकंड में ही हैज़ टू काउस, उसके पास 2 गाय हैं। तो यहाँ पे जो ही है ये किसी भी नाम की जगह पे लगे, हो सकते हैं यहाँ पे अली हो, असलम हो, कोई भी नाम यहाँ पे हो सकता है ना, ठीक है, कोई भी मेल नेम। तो इसीलिए उसकी जगह पे ये लगा है, तो हमारे पास ही यहाँ पे प्रोनाउन है। शी इज़ फंड ऑफ रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ने की शौकीन है। तो शी यहाँ पे किसी भी लड़की के नाम की जगह पे लगा है, तो ये हमारे पास प्रोनाउन है। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। दे काफ़ी सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उनके नेम नहीं लिखे गए, उनकी जगह पे दे लगाया गया, तो दे हमारे पास प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट, प्रोनाउन के बाद हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं ना, उनकी क्वालिटीज़ को बताता है, उनके बारे में मज़ीद चीज़ें बताता है। इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन तो हो गए, नाउन किसी भी शख्स चीज़ या जगह का नाम, और प्रोनाउन उसकी जगह पे इस्तेमाल किया गया, और उनके मतलब में कुछ इजाफा करता है, क्या, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के मतलब में इजाफा करता है। अब किस तरह से करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हे इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। ये अगर ब्रेव ना होता तो यहाँ भी हमारे पास होता ही इज़ अ बॉय, ठीक है, वो एक लड़का है। ब्रेव जो है ये बॉय में इजाफा कर रहा है, ही के जो ही हमारे पास जो प्रोनाउन है उसके मतलब में इजाफा कर रहा है ब्रेव, कि वो बहादुर लड़का है, ठीक है। देर आर 20 गर्ल्स इन द क्लासरूम, यहाँ पे देर आर गर्ल्स इन द क्लासरूम एक सिंपल सेंटेंस, उसमें हमारे पास जो 20 है वो एडजेक्टिव आया। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास गर्ल्स के जो है मीनिंग में इजाफा कर रहा है। गर्ल्स कोई भी हमारे पास नाउन है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है हमारे पास उसके मीनिंग में इजाफा करता है एडजेक्टिव। दिस इज़ अ गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है। यहाँ पे अगर होता दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है, बुक हमारे पास नाउन, ठीक है। गुड बुक, अच्छी किताब है, ठीक है, तो ये गुड हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की है, तो ये जो खूबसूरत है ये उसके नाम में इजाफा कर रहा है, तो ये हो गया हमारे पास एडजेक्टिव। वर्ब, अब जरा चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या होता है, अ वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्शन या स्टेट को। स्टेट किसी भी सिचुएशन को कहते हैं, मतलब किसी भी काम के करने को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है, सिंपली। इट इज़ कंसर्न्ड विद डूइंग और बीइंग, कुछ भी करना, ठीक है, या जो हो रहा हो उसके साथ कंसर्न करता है वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ हेयर रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पे जो रन्स है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहा है ना, तो रन्स कोई भी काम, किसी भी एक्शन को वो शो कर रहा है, ठीक है। तो रन्स हमारे पास क्या हो गया, वर्ब। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, मतलब वो अपनी कज़न को खत लिखती है, तो यहाँ पे जो लिखती है, जो रोट है, वो हमारे पास हो गया वर्ब, क्योंकि ये एक्शन को शो कर रहा है कि क्या काम परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। फैसलाबाद इज़ अ बिग सिटी, इसमें जो इज़ है ये हमारे पास वर्ब है, कि फैसलाबाद है एक बड़ा शहर, ठीक है, उसकी स्टेट को शो कर रहा है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, यहाँ पे आर जो है ये वर्ब है, और क्योंकि ये उसकी स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब था, वर्ब की एग्जांपल्स हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब नेम से शो हो रहा है कि एड
इजाफा करना, वर्ब में इजाफा करना, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं। हम इसके डिफाइन देखते हैं। अ वर्ड used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. ये किस लिए यूज होता है? ये वर्ब एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है, हमने पीछे जो प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है, वो नाउन की जगह पे यूज होता था। फिर एडजेक्टिव जो पढ़ा वो प्रोनाउन और नाउन के मीनिंग में इजाफा करता था। फिर वर्ब पढ़ा, वर्ब के बाद जो एडवर्ब है, ये वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। Describing words that modify the meaning of a verb, an adjective or another adverb. मतलब मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, उनके मीनिंग में इजाफा कर देता है। अब कैसे? एग्जाम्पल्स देखते हैं। Slowly and sadly we laid him down. आहिस्ता से और बहुत ही अफसुर्दगी से हमने उसे लिटा दिया। ठीक है, slowly and sadly we laid him down, हमने उसे लिटा दिया। ठीक है, तो जो लेड हिम, ये हमारे पास वर्ब है, इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है स्लोली एंड सैडली। दे चैटेड, अगर जस्ट यहाँ तक होता है चैटेड हमारे पास वर्ब है कि उन्होंने बातचीत की। प्लेजेंटली, बहुत ही खुशगवार तरीके से, तो जो ये प्लेजेंटली है ये हमारे पास एडवर्ब है। ठीक है, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो हमें शो कर रहा है एडजेक्टिव को। वेरी ब्यूटीफुल एडवर्ब, ये एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ही रेन टू फास्ट, ही रेन फास्ट, सिंपल सेंटेंस, टू मतलब बहुत। ठीक है, ये हमारे पास इजाफा कर रहा है मीनिंग में, किसके मीनिंग में? फास्ट के मीनिंग में। और फास्ट हमारे पास क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया एडवर्ब की एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है? अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, ये किसी भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एंड है, बिकॉज है, एट्सेट्रा। अब अगर हम कंजंक्शन की एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास है रिहान एंड हामिद आर कजन्स, कि रिहान और हामिद कजन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एंड है ये हमारे पास कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि रिहान और हामिद को जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अकरम वेंट होम, एक सेंटेंस कि अकरम घर चला गया बट अस्मा रिमेन बिहाइंड, लेकिन अस्मा पीछे रह गई। जो बट है ये पहले और दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है आपस में। ठीक है, तो ये बट जो है हमारे पास ये कंजंक्शन है। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। ठीक है, तो टू एंड टू, दो टू को मिलाने के लिए हमने एंड यूज किया और ये हमारे पास क्या हो गया? कंजंक्शन। आई रेन फास्ट, मैं तेज दौड़ी बट मिस्ड द ट्रेन, लेकिन ट्रेन को मिस कर दिया, मतलब वो आगे निकल गई। तो यहाँ पे आई रेन फास्ट और मिस्ड द ट्रेन, इन दोनों को जोड़ने के लिए बट यूज हुआ है। तो बट हमारे पास क्या हुआ? कंजंक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, कि हमारे पास जो सडन फीलिंग्स होती है ना, कि अचानक से हम जो भी फील करते हैं और उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। उस लफ्ज़ जो एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो दीज वर्ड्स आर नॉट कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब ये पूरे सेंटेंस जो बाकी का होता है उसके साथ कनेक्टेड नहीं होते, ये अलग से लिखे जाते हैं। और एक और इनकी पहचान ये होती है कि इन वर्ड्स के बाद हमेशा हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अलास माय फ्रेंड हैज़ फेल्ड, मेरी दोस्त फेल हो गई। तो इसमें जो अलास है ये हमारे पास इंटरजेक्शन है, ये हम किसी अफसोस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, मतलब हम गेम जीत गए, तो हुर्रे किसी खुशी के इजहार के लिए करते हैं। ठीक है, अलास शी इज़ डेड, शी इज़ डेड, वो मर गई। ठीक है, तो अलास यहाँ पे किसी भी गम के इजहार के लिए यूज़ हो रहे हैं। वाओ डेड बर्ड इज़ ह्यूज, मतलब वो परिंदा बहुत बड़ा है। तो वाओ यहाँ पे हमारे पास किस लिए यूज़ हुआ? इंटरजेक्शन, एज अ इंटरजेक्शन। और वाओ ये किसी भी एक्साइटमेंट को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसके नेम से शो हो रहा है,
प्री मतलब पहले, पोजीशन, किसी भी पोजीशन से पहले। अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, हमेशा याद रखना है आपने कि जो प्रपोजिशन होता है वो या तो नाउन से पहले आएगा या प्रोनाउन से, और किसी से के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड स्टैंड्स इन रिलेशन टू सम अदर पर्सन और थिंग, मतलब जिस चीज़ को हम डिनोट कर रहे हैं उसका दूसरी चीज़ के साथ क्या रिलेशन है। प्रपोजिशन रिलेशन को शो करता है, ठीक है, पहली बात। बल्कि पहली बात यह है कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है, और दूसरी बात वो रिलेशन को शो करता है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस ऑन अ हिल, एक घर एक पहाड़ी के ऊपर। तो हाउस और हिल के दरमियान रिलेशन जो शो कर रहा है वो है ऑन, मतलब के ऊपर, और ऊपर हमारे पास क्या हुआ, प्रपोजिशन, ठीक है। देयर इज अ काउ इन द गार्डन, ठीक है, इन द गार्डन मतलब गाय गार्डन खेत में है, ठीक है। तो इन जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक तो रिलेशन शो कर रहा है और नाउन से पहले आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गया प्रपोजिशन। द गर्ल इज फंड ऑफ म्यूजिक, लड़की गीत की, संगीत की शौकीन है। तो ऑफ मतलब किसकी, ऑफ हमारे पास ये शो कर रहा है रिलेशन को, और नाउन से पहले, म्यूजिक से पहले है, तो ये हमारे पास हो गया प्रपोजिशन। A little girl sat under a tree, एक छोटी लड़की दरख्त के नीचे बैठी थी। तो अंडर के नीचे रिलेशन को शो कर रहा है, ट्री नाउन, नाउन से पहले, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रपोजिशन। हमारे पास यहाँ पे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए। अब हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, नाउन। फॉर एग्जाम्पल अली, बॉय, सिटी, लाहौर, बुक एक्सेट्रा, मतलब हमने वहाँ पे उसके नेम को शो करना था ना, पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन, नाउन की जगह जो इस्तेमाल हुए थे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा। उसके बाद एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ इजाफा करते थे, जैसे गुड, बैड, वाइज, लाइट, डार्क एक्सेट्रा। फिर वर्ब, एक्शन या स्टेट को शो करना, गो, कम, रीड, स्टडी, कैरी एक्सेट्रा। एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव या अदर एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करना, जैसे फास्ट, स्लोली, वाइजली, क्लियरली एक्सेट्रा। उसके बाद कंजंक्शन, दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ना, एंड, बट, बिकॉज एक्सेट्रा। उसके बाद इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग्स को या सडन इमोशंस को शो करना, जैसे आह, हुर्रे, ओह एक्सेट्रा। प्रपोजिशन, प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, और उसके बाद वो रिलेशन को भी शो करता है, एट, ऑन, इन, इनटू, ओवर, अंडर, अवे एक्सेट्रा. That's it for today. I hope that I have cleared your concept of पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ये पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। हम हर एक सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बजाय किसी रट्टा लगाने के इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में आपके सामने कोई एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाती है तो आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप फ़ौरन से बोलें कि जी ये वो वाला पार्ट ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जांपल अगर नाउन की बात की जाए तो आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। सो yeah, we will meet in the next lecture inshallah. And if you enjoyed watching my video, then you can consider sharing it with your friends, and you can subscribe to my channel as well. That's it for today. Thank you.